लास्ट लेक्चर में हमने मुकदमा शुरू किया था, है ना। मुकदमा यह शुरू किया था, लेखक है उसके गोविंद शर्मा। आई थिंक एक पेज हमारा हुआ था, एक पेज। तो उन्होंने कहा, नदी नालों में घूमते रहता हो, यह कैसे असंभव है, जैसे आप चाहो वैसा हो नहीं सकता। फिर से लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अब तीसरा आदमी, पहला आदमी हो गया, दूसरा आदमी हो गया, अब तीसरा आदमी क्या कहता है, देखिए आपस में कुसुर बुसुर हो रही है। महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। सदिया 100 साल, सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है। आंखें मूंद करना, बंद करना, मूंद कर, मूंद कर, बंद करके, मूंद कर, बंद करके। उन्होंने कहा कि सदियों से हमारा गांव ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगह पर कोई घर तो अभी बनवाया नहीं है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। बाढ़ का पानी हमारे गांव में आया। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है। जैसे पागल हाथी उन्माद हो जाता है, आगे कौन है क्या है वही कोई देखता नहीं है, उसी तरह पानी जो है पागल हाथी की तरह चलता है। आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके, सामने कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, कोई वह देखता नहीं है। नहीं महाराज, पानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूं, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूं। ढलान, स्लोप। जो तीसरे आदमी ने लगाया कि पानी आंखें मूंद कर चलता है, सोचता नहीं है, देखता नहीं है। पानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देख कर चलता हूं, आंखें खुली रख कर चलता हूं, तभी तो मैं ढलान की तरफ जाता हूं। जहां स्लोप है वहीं पर जाता हूं। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता, हमेशा ढलान, जहां पे स्लोप है वहां जाता हूं। ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश मैं कभी नहीं करता हूं। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव एक पहाड़ है। इनका जो गांव है वो पहाड़ के पास है। इनका गांव एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष थे। पहले के जमाने में अभी 10-50 साल पहले वहां पर बहुत से वृक्ष थे। पहाड़ से उतरते समय वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे आता था। पता है आपको, आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, है ना। तो जो भी पहाड़, बहुत उस पहाड़ियों पर बहुत से पेड़ थे। इसमें पेड़ की जो जड़ें है वो जमीन में थी, और उनमें से होकर आते हुए, उतरते हुए, होते हुए वजह आता था, तो मेरा स्पीड बहुत कम होता था, क्योंकि बीच में क्या आते थे, पेड़ आ जाते थे। इसलिए मेरा स्पीड जो है, बहाव जो है, वह उसका कम हो जाता था। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे आता था। पेड़ों के बीच में से होकर मेरा स्पीड कम होता था, धीरे धीरे मैं आता था, और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था, और सीधा जाकर कहा जाता था, नदियों में, नालों में चला जाता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए। अब लोगों ने क्या किया, पहाड़ियों पर जो भी वृक्ष थे वो वृक्ष काट दिए, पहाड़ियों के वृक्ष काट दिए। मैं वहां से उतरता नहीं हूं, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं अपने आप। मैं वहां से नीचे नहीं उतरना हो, बल्कि लुढ़कता हूं, जैसे ऊपर से छोड़ दिया, अपने आप लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं। मुझे दुख पता नहीं चलता, मुझे खुद पता नहीं चलता है कि मैं नीचे कहां गिरूंगा।
मुझे रोकने वाला कोई नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं है, सीधा आता हूं तो अपने आप लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं। मुझे खुद को पता नहीं है कि नीचे में कहां गिर रहा हूं। वहां गांव है, तालाब है, नदी है, पता नहीं होता है, सीधे अपने आप लुढ़कता हुआ आता हूं। मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहां गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता, मेरा स्पीड कम हो जाता। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। ये जो है, इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। महाराज दोनों पक्ष की बातें सुन रहे हैं, क्या कहते हैं देखिए। महाराज कहते हैं और कोई शिकायत? कोई नहीं बोलता है। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुम भी इन कारणों को मान लिया है। चुप्पी, तुम चुप हो, तुम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हो। मेरा मतलब है कि तुम भी ये जो बातें हैं जो पानी ने बताई, इन बातों को तुम मानते हो। जो उसने कारण बताया उन कारणों को तुम मानते हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो। महाराज ने कहा तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। निर्मल, पहले बताया था निर्मल, निर्मल, साफ सुथरा, स्वच्छ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी जो गलतियां की है, पानी को प्रदूषित करते हो, पेड़ काटते हो, ये गलतियां जो है ये गलतियां सुधारो और पानी को हमेशा निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। पानी स्वच्छ रहेगा तभी उसका उपयोग होगा, सब लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तीसरा दृश्य है, सॉरी दूसरा दृश्य है। दूसरा दृश्य है, वैसा ही दरबार लगा है। इस बार कटघरे में पानी की जगह हवा है। हवा बनी एक लड़की के पंख उड़ रहे। जैसे पानी जो था, गीला लड़का खड़ा कर दिया था, उसके कपड़ों में टेप रिकॉर्ड चिपा दिया था, पानी बहने की आवाज आ रही थी। अब उस जगह पर हवा है, हवा बनी एक लड़की है, उस लड़की के पंख उड़ रहे, उस लड़की के पंख उड़ रहे। पर्दे के पीछे से पंखे की हवा सीधे उस लड़की पर पड़ रही है। साय साय की हल्की आवाजें आ रही है, हवा की आवाजें आ रही है। क्या कहते हैं देखिए दृश्य। महाराज कहते हैं मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है? महाराज कहते हैं मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है? एक आदमी आगे आता और कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं आती है। खुशबू, सुवास, अच्छी वास, अच्छी सुवास नहीं आती है। क्या शिकायत की उसने? महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं होती है, हर समय हमारे यहां बदबू फैलती है। बदबू, दुर्गंध, खुशबू पता है, यह है बदबू। बदबू, दुर्गंध, बदबू, दुर्गंध। हवा में आजकल खुशबू नहीं होती है, हर समय हर वक्त ये हवा जो है बदबू फैलाती है। इस बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। और ये बदबू है, इस बदबू के कारण यहां रहना मुश्किल हो गया है। अब देखिए हवा अपनी सफाई में क्या कहती है। महाराज यह जो आरोप है, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण मेरा जीना कठिन हो गया है। हवा कहते महाराज ये इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं इंसानों ने, वह आरोप झूठा है। क्योंकि बदबू जो है, दुर्गंध जो है, उसी दुर्गंध के कारण मेरा जीना कठिन हो गया है, जीना दुर्लभ हो गया है। किसके कारण? इस बदबू के कारण। मैं अपने आप में, मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। उसने कहा अपने आप में मेरी खुद की ना खुशबू है न बदबू है। मेरे पास ना खुशबू है ना बदबू है। ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा पहले नहीं होता था। आजकल ये लोग मुझे मरे हुए पक्षियों को यहां वहां डाल देते हैं। देखिए उसने भी कारण बताया। हवा में
बदबू आने का कारण, आजकल जो इंसान है बहुत आलसी हो गया है और क्या करते हैं, मरे हुए पशु पक्षी है यहाँ वहां डाल देते हैं। पहले गड्ढा करके उसके अंदर गाड़ते थे, अब उतनी भी तकलीफ ये लोग नहीं लेते हैं। पशु हो पक्षी हो कहीं दूर जाकर छोड़ देते हैं, वैसे ही उन्हें यहाँ वहां डाल देते हैं। उन पक्षियों के कारण, मरे हुए पक्षियों के कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूं, उस कारण दुर्गंध आती है, इस कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूं, उस कारण मुझ में दुर्गंध आती है। इनके कारखानों से निकली गंदी और गैसें मुझ में घुल जाती है। यह बहुत बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण पर मोस्टली 99% एक कंबो आता ही है, प्रदूषण। उसमें आप पहले प्रदूषण की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखकर प्रदूषण के प्रकार लिखिए और दो दो तीन तीन पंक्तियां या एक एक पैराग्राफ में आप एक एक पर लिख सकते हो। इसलिए इन्हें कहा कि मैं इनके कारण बदबू वाली हो जाती हूँ, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मेरी वजह से कुछ नहीं होता, ये इन्हीं इंसानों की वजह से ही होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, मरे हुए पशु पक्षी सड़ जाते हैं, थोड़े दिनों में गल जाते हैं, सड़ने गलने के कारण बदबू आने लगती है और वही बदबू हवा में आ जाती है। इनके कारण ही, इनकी वजह से मैं बदबू वाली हो जाता हूं। दूसरी बात ध्यान में रखिए, आपको आएगा बदबू के, इसके प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के कारण इनके जो कारखाने, कारखानों से निकलती हुई और मुझे गैसें मुझे में घुल जाती है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, इस प्रगति के पीछे, इस तरक्की के पीछे बड़े बड़े कारखाने, इंडस्ट्री है। इन इंडस्ट्री में, कारखानों में बड़ी बड़ी चिमनियां होती है, पता है आपको, वह चिमनियां हवा में छोड़ दी जाती है, उस कारण वायु प्रदूषण होता है। उसे बहुत जहरीली गैसें होती है, वह क्या की जाती है, वह हवा में छोड़ दी जाती है और वही गैस, वो चिमनी से निकली हुई गैस, धुआं पूरा मुझ में घुल जाता है और बदबू दूर दूर तक फैलती रहती है। ये बदबू जो है दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल में एक बड़े कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी। सवार होना, बैठना, अभी बैठना मीनिंग नहीं है, पूरा घुल मिल जाना। मुझे याद है कि एक बार ऐसी दुर्घटना हुई थी, कहां पर, भोपाल में एक कारखाने से जहरीली गैस निकली और वह मुझ में पूरी घुल मिल गई और घुल मिल जाने की वजह से दूर दूर तक वह फैल गई और नतीजा यह हुआ कि कितने ही लोग रात में सोए हुए मौत के मुंह में चले गए। उन बेचारों को पता भी नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वही जहरीली गैस, वह जहरीली हवा उनके फेफड़ों में गई और फेफड़ों में जाने की वजह से उनकी मौत हो गई, नींद में ही वो लोग मर गए। और इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, गंदगी के ढेर न लगाए। जो भी घर का कूड़ा कचरा है जाकर बाहर ढेर कर देते हैं, है ना, बाहर ढेर कर देते हैं, घर की गंदगी बाहर ले जाकर वही छोड़ देते हैं। इसलिए वे कहते हैं इन लोगों से कहिए कि गंदगी के ढेर न लगाइए, हमेशा पूरा वातावरण जो है वह साफ रखिए, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। कोई बात नहीं है, कूड़ा कचरा निकलता है, उससे यहाँ वहां फेंकने की बजाय कंपोस्ट खाद बनाए। कंपोस्ट खाद पता है आपको, साइंस में होगा, कंपोस्ट खाद बनाए। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। आदमी ने फिर से दूसरी शिकायत की। पहली कौन सी शिकायत थी कि हवा जो है क्या करती है, हमें खुशबू नहीं देती है, बदबू फैलाती है। दूसरी शिकायत है कि तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। अचानक आंधी आ गई, आंधियों में मिट्टी थी, वो आंखों में चली गई और सब कुछ तबाह कर देती हो। तबाह करना, विनाश करना, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? न्योता देना, आमंत्रित करना, इनवाइट करना। क्या हमने कहा था जोर से बाहर जाओ और हमारी आंखों में जाओ? हमने तुम्हें न्योता नहीं दिया था, हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था।
मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती। हवा कहती है मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती। मैं इनविटेशन की राह नहीं देखती, वो आएगा मुझे इनविटेशन देगा, दूसरा आएगा मुझे निमंत्रण देगा। मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती। अरे चलना ही मेरा काम है, हमेशा चलना ही मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, चलना बंद कर दिया मैंने। इंसान ने कहा कि हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, इनविटेशन नहीं दिया था। फिर हवा भी कहती है मुझे किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है, यहां से वहां, वहां से यहां चलना तो मेरा काम ही है। कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं चलना बंद कर देती हूं। हवा का चलना बंद हो जाता है। और पता है आपको, हवा तो जिंदगी है। हवा के बगैर इंसान रह नहीं सकता, थोड़े टाइम भी नहीं रह सकता वह। इसलिए हवा का चलना बंद हो गया। सभी घुटन महसूस करते हैं, सभी घुटन महसूस करती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग गई है। मंत्री जी कहते हैं अरे हवा रानी नाराज मत हो। मंत्री जी उसे कहते हैं दरबार में ये सब हो रहा है, सामने राजा साहब है, मंत्रीगण बैठे हैं, लोग बैठे हैं, दरबार में हवा ने बहना बंद कर दिया इधर से उधर, तो सभी लोगों को घुटन महसूस होने लगी। मंत्री जी कहते अरे हवा रानी नाराज मत होना, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आपका बहना बंद मत करो, क्योंकि यहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा, हवा ही नहीं है तो सांस कहां से लेंगे। तुम चलोगी नहीं तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे, घुटकर मर जाएंगे बिना हवा की वजह से। इसलिए वो कहते हैं तुम नहीं चलोगी तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे। उसी वक्त हवा फिर से चलने लगती है, फिर से हवा चलने लगती है। महाराज कहते हैं हवा के बारे में और कोई शिकायत है, हवा के बारे में और कोई शिकायत है। महाराज एक औरत आती है, वो औरत कहती महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर खेत और कूड़े से भर देती है। कूड़ा कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा, शब्द युग्म भी है वह, कूड़ा कचरा, ध्यान में रखिए। तो वह औरत कहती है महाराज हम तो हमारे घर बहुत साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा जो है कहीं से आंधी भर कर आती है, हमारे घर में रेत कूड़ा कचरा सारा भर जाता है, हवा के साथ बहकर आता है, बारीक रेत आती है और कूड़ा कचरा आता है, सब भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों, बहना ही है कोई बात नहीं बहे, लेकिन इतने आंधी के रूप में क्यों आए। हवा कहती महाराज इन आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने का है। आंधी का मतलब क्या है, आ सकता है वन सेंटेंस के लिए। आंधी का मतलब क्या है, इन आंधी का मतलब है मेरे तेज चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती हूं, 24 आवर 24 घंटे में बहती रहती हूं, पर जब इन्हें गर्मी लगती है, जब इन्हें गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। मैंने मेरी गति बढ़ाई तो इनको तकलीफ होती है, लेकिन वे लोग मेरी गति बढ़ाए तो चलता है। जब इन्हें गर्म होने लगता है, गर्मी होने लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। उस तरह जहां भी कम हवा होती है मैं तेजी से वहां जाती हूं, जहां भी कम हवा होती है तेजी से मैं वहां पर जाती हूं। जब मैं तेजी से चलती हूं तो रेत मिट्टी कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें वह रास्ते में होती है, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी उसमें कुछ गलती नहीं है। जब मैं तेजी से चलती हूं तो रास्ते में रेत मिट्टी कूड़ा जो हल्की चीजें है वो रास्ते में होती है, और जैसे मैं चलती हूं मेरे साथ वे चीजें भी उड़ने लगती है। ये अपने घर दुकान साफ करके कूड़ा घर के पास गली में या सड़क में डाल देते हैं। मैं मेरे साथ क्यों लाऊं, वे लोग अपने घर साफ करते हैं, दुकान साफ करते हैं, जो भी कूड़ा कचरा है घर के बाहर आंगन में साइड में डाल देते हैं। जो भी घर साफ करते हैं तो कूड़ा कचरा वही घर के आसपास गली में मोहल्ले में डाल देते हैं, और वो मेरे साथ चला आता है।
कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। घर में नहीं, मोहल्ले में नहीं, तो गांव के बाहर बड़े कूड़े कचरे के ढेर लग जाते हैं। इनका फेंका कूड़ा इनके ही घर में वापस जाता है। यदि वो कंपोस्ट बनाए, कंपोस्ट खाद बनाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इन्होंने गांव के बाहर जो कूड़े का ढेर लगाया है, वही कूड़ा इनके घरों में वापस जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं। जो कुछ भी लाए, चीजें निकाली, फेंक दी। पानी के पाउच, पानी पी लिया, गाड़ी से फेंक दिया। जो भी है, जो भी चीजें खा ली, ट्रेन में से फेंक दी। जो भी है, सड़कों पर पहले तो पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं। वे मेरे साथ उड़कर पूरे खेतों में फैल जाती है। वो थैलियां जो है, क्योंकि हल्की होती है, वह उड़कर पूरे खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा इनका काम है, वैसा उन्हें फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें मैं क्या कर सकती हूं? इसमें मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। इंसान को तकलीफ होती है, ये जानकर मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी बड़ा दुख होता है। महाराज कहते हैं, मैंने सबकी बात सुन ली है। लोग हवा पानी से दुखी तो है, पर कसूर इनका नहीं है। न हवा का है, न पानी का है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर नुकसान न पहुंचाए और इन्हें प्रदूषित होने से बचाए, या प्रदूषित होने से जो भी उपाय है वह अपनाने हैं। वो उपाय हमें खोजने चाहिए और उन पर उचित कार्यवाही करें। इसमें हमारा ही भला है और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी स्वाध्याय देखते हैं हम। यहाँ पे अब करना होगा, स्वाध्याय देखना है। पहला क्या है? पानी की मनमानी। कौन सी मनमानी है? पहला, कहीं बरसता है, कहीं पर बरसता है, कहीं पर बरसता है। और दूसरा, कहीं पर नहीं बरसता है। ये उसकी मनमानी है। कहीं पर नहीं बरसता है, कहीं पर बरसता है, कहीं पर नहीं बरसता है। दूसरा है, पानी यहां बरसता है। कहां बरसता है? जहां पेड़ पौधे होते हैं। जहां पेड़ पौधे होते हैं। और दूसरी जगह जहां पर वन होते हैं। जहां पर वन होते हैं, जंगल होता है, वहीं पर वह बरसता है। दूसरा है, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। हवा बदबूदार होने का कारण। हवा बहती नहीं है। हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती है। हवा दूर दूर से आती है। कौन सा होगा? सेकेंड वन। हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती है। हवा में कारखानों की गंदगी और क्या होता है? गैसें होती है ना? गैसें होती है। दूसरा, हवा पर आरोप लगाया जाता था कि हवा में
शुद्धता नहीं थी। हवा में नमी नहीं होती है, हवा में क्या है, खुशबू नहीं होती है, हवा में खुशबू नहीं होती है, हवा में खुशबू नहीं होती है, हवा में खुशबू नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लिखे पानी अशुद्ध होने के कारण। ये रब कर रहा हूं, पानी अशुद्ध होने के कौन से कारण हैं? पानी अशुद्ध होने के कारण कौन कौन से कारण है? देखिए, पानी अशुद्ध होने के पहला कारण है, लोग क्या करते हैं, पानी की रखवाली नहीं करते। लोग पानी की रखवाली नहीं करते, करेक्ट ना, नहीं करते। दूसरा है, लोग पशुओं को क्या करते हैं, पता है ना, लोग पशुओं को कहाँ छोड़ देते हैं? जोहड़ के भीतर छोड़ देते हैं, जोहड़ के भीतर छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं फिर? पशु पक्षी छोड़ देते हैं, और पशु पक्षी अपनी गंदगी तालाब में छोड़ते हैं, और पशु अपनी गंदगी क्या करते हैं? तालाब में छोड़ते हैं, तालाब में छोड़ देते हैं। और क्या आता है फिर? पानी प्रदूषित हो जाता है। तीसरा है, कूड़ा कचरा अन्य गंदगी, कूड़ा कचरा वो अन्य गंदगी क्या करते हैं? तालाब में फेंकते हैं, तालाब में फेंकते हैं। उससे भी पानी क्या होता है? प्रदूषित होता है। नेक्स्ट, चौथा कारण है, कारखानों की गंदगी, कारखानों की गंदगी, कारखानों की गंदगी क्या करते हैं? शहर के गंदे नाले, शहर के गंदे नाले, शहर की पूरी गंदगी शहर के गंदे नाले के पानी में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, या छोड़ी जाती है, छोड़ देते हैं। अभी देखिए यहां पर दूसरा है, क्या करना है आपको? ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। जोहड़ जवाब है, ऐसा क्वेश्चन बनाना है। पशु पक्षियों को तैरने के लिए कहां छोड़ा जाता है? जोहड़ में। दूसरा है, साफ सुथरा, हमें हमारे घर कैसे रखने हैं? साफ सुथरे रखने हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ देखिए, अभी वृत्त में दिए गए शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण कीजिए, उनको अलग अलग करना है, वर्गीकरण करना है, लिंग और वचन के अनुसार उन्हें अलग करके लिखना है। कैसे? देखिए यहां पर चार्ट दिया गया है। लिंग में इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है? यह है स्त्रीलिंग, यह है पुल्लिंग। वचन में एक वचन
और दूसरा बहुवचन, बहुवचन। अभी देखिए, पहले इसमें देखते हैं, पंखा, नदी, फसल, कूड़ा, सड़क, गांव और वृक्ष। अभी यहां पर देखिए, दूसरे इसमें वचन में शिकायतें, गवाह, बीमारी, सदिया, कारखाने, आग, आदत और मुकदमा। अभी पंखा कौन सा है? पंखा पुल्लिंग है, पंखा पुल्लिंग देखते हैं। गांव, पंखा, गांव, वृक्ष है ना, वृक्ष और कूड़ा, और कूड़ा स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं? नदी, नदी, फसल, नदी, फसल, नाली और बच गई सड़क, सड़क। अभी एक वचन देखते हैं पहले, बीमारी, एक वचन है ना, बीमारी। दूसरा है आंख, आंख, आदत, मुकदमा। एक वचन है पूरे। अनेक वचन में कौन सा आएगा फिर? शिकायतें, शिकायतें और गवाहे, गवाहे। तीसरा है सदिया, सदिया। चौथा है कारखाने, कारखाने। अनेक वचन है ना, क्या किए? अलग किए। अभी लास्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म लिखने। क्या करना है? शब्द युग्म की जोड़ियां बनानी। यहीं पे देखते हैं नीचे, शब्द युग्म। कूड़ा क्या होगा? कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा। इधर क्या आएगा? उधर, इधर उधर। गांव क्या आएगा? शहर, गांव शहर। द्वार घर, घर द्वार बोलते हैं ना हम, घर द्वार। हवा क्या आएगा? पानी, हवा पानी। सीधा सादा, सीधा सादा। साफ सुथरा, साफ सुथरा बोलते हैं ना हम, साफ सुथरा। और लास्ट है झाड़